हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं विटामिन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में विटामिन का ओवरव्यू दे दिया था, आज हम इनका डिटेल देखेंगे। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए की खोज हॉकिंस ने की थी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थैल्मिया जैसी बीमारी हो जाती है। रतौंधी रोग में आँख की रेटिना और जीरोप्थैल्मिया बीमारी में आँख का कार्निया वाला भाग प्रभावित होता है। सोर्स: यकृत, घी, कंद, गाजर, पपीता। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए रेटिनॉल पाया जाता है। बीटा कैरोटीन, जिसमें बीटा कैरोटीन होगा उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने रेटिना और कार्निया का नाम लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेटिना कार्निया क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, रेटिना हमारी आँख की सबसे आंतरिक झिल्ली वाला भाग होता है। फिर लेंस, कार्निया और कंजक्टिवा। कंजक्टिवा हमारी आँख की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। कार्निया में घाव होने से जीरोप्थैल्मिया होता है। नेत्रदान के समय आँखों के कार्निया वाला भाग दान किया जाता है। दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग यूज किया जाता है, तो वो कार्निया वाला भाग होता है। रेटिना को आँख की सबसे आंतरिक परत माना जाता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद विटामिन बी, रासायनिक नाम थायमिन। इसका कार्य क्या होता है? यह अमीनो अम्ल के ऊपर नियंत्रण रखता है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग: बेरी-बेरी। इस विटामिन की कमी से संबंधित व्यक्ति में बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जो कि कई बीमारियों की संभावना होती है। जैसे इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के भोजन का पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, अर्थात आपाजी या कब्ज बनने लगती है। हृदय की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जिसमें हृदयाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं बीमारियों की संभावनाओं को बेरी-बेरी कहा जाता है। इस विटामिन को मुख्यतः अनाजों के छिलके जैसे आटे का चोकर, चावल के मंड, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, पपीता, गाजर, दूध, मछली और मीट आदि से पाया जाता है। इसके बाद विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय करने में कार्य करती है। विटामिन सी चोट लगने पर घाव भरने में सहायक होती है। भोजन या हरी सब्जियों को अधिक पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। मनुष्य के द्वारा मूत्र यूरिया के रूप में इसी विटामिन का उत्सर्जन किया जाता है। विटामिन दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, परंतु इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी तथा पायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। इस बीमारियों से दांत या मसूड़े प्रभावित होते हैं, अर्थात दांत और मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन सी के स्रोत: विटामिन सी सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विटामिन साइट्रिक फलों जैसे नींबू, कच्चे आम, अंगूर आदि सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश त्वचा में जाता है तो त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग: रिकेट्स, ऑस्टियोपथिया। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इसे सूखा रोग तथा बड़ों में ऑस्टियोपथिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से अस्थियां प्रभावित होती हैं। सोर्स: विटामिन डी मुख्यतः सूर्य के प्रकाश तथा कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, अंडा, मांस, मछली आदि में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी विटामिन का प्रयोग क्रीमों में त्वचा निखारने हेतु किया जाता है। कार्यों के आधार पर इस विटामिन को प्रजनन रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
इस विटामिन की कमी से संबंधित व्यक्ति में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात पुरुष नपुंसक तथा स्त्री बांझ हो जाती हैं। इस विटामिन को मुख्यतः अंकुरित अनाज, अंडों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, सूखे मेवे, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसी विटामिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रुधिर बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि रुधिर में रुधिर को जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रोजिन, प्रोथ्राम्बिन तथा विटामिन के और C++ का संचयन नहीं हो पाता है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया 2 से 8 मिनट में संपन्न होती है। इस विटामिन को मुख्य रूप से हरी सब्जियां, साग सब्जियों, आयरन युक्त फलों, अंडा, मांस, मछली आदि से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।